मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जिस तरह से इस बार जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ी जो लगातार अब तक जारी है, वैसी गर्मी आने वाले भविष्य में मानव जीवन के लिए एक खतरे का संकेत दे रही। ऐसे में अगर अभी से सचेत ना हुए तो आने वाला दिन काफी भयावह होगा। इसी सोच को लेकर जिले के कुछ युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण और वितरण की मुहिम चलाई है, जिसमें जिले के सौरभ भारद्वाज का नाम अग्रणी पंक्ति में है। सौरभ भारद्वाज लगातार इन दिनों पौधा का वितरण कर रहे हैं ताकि जिले में पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। इसी कड़ी में गांधी स्टेडियम में हजारों पौधे का वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के राय थे। इसके अलावा डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर आरसी चौधरी, समाज सेवी दिलीप कुमार सिन्हा, साकेत आनंद मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अतिथियों के साथ मिलकर पौधा वितरण किया। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बीते महीने भीषण गर्मी को देखते हुए मन में विचार आया कि जिले सहित पूरे राज्य के आम लोगों को इस तरह के मौसम से निजात दिलाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसका संरक्षण ज्यादा से ज्यादा पौधा या पेड़ लगाकर ही किया जा सकता है। सर, एज ए चिकित्सक आप कितना जरूरी मानते हैं पर्यावरण संरक्षण करना अभी अब जरूरी हो गया है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर पहली कोई चीज जरूरी है अभी के माहौल में तो वो पर्यावरण का संरक्षण है। पर्यावरण के क्षरण को तो रोकना सबसे पहला काम है। क्षरण बंद कि और पेड़ ना काटें और ये ना हो, और इसको समृद्ध करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए आपके प्रयास की जरूरत है। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, जगह खोजिए, जहां लग सकता है वहां लगाइए। तो आने वाले अगर पर्यावरण दूषित होता है तो आने वाले में आप एज ए चिकित्सक क्या बता सकते हैं कि क्या आने वाला भयावता होगी? नहीं, अगर खराब होगा तो देखिए ना, अभी तो कितना बीमारी बढ़ रही है, एलर्जी बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो जीवन कठिन हो जाएगा। तब तो फिर हमें हॉकिंस की बात याद आ जाएगी कि साहब 200 साल बाद धरती खत्म हो जाएगी, यहाँ रहने वाले लोग नहीं रह पाएंगे। तो इन सब को देखते हुए हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं, इस पर रहना चाहते हैं, हम इस पर सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हमें पर्यावरण का रक्षण करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। सर, क्या मन में योजना है कि ये जो आपने पर्यावरण पर चलाया पौधा वितरण, आपके मन में क्या योजना है, किस स्तर पर बेगूसराय को ले जाना पर्यावरण के क्षेत्र में खासकर? आपने जो सवाल किया इस पे मेरा एक ही जवाब है, ग्रीन बेगूसराय, हरा बेगूसराय होगा तभी स्वस्थ पर्यावरण होगा। इसी स्तर पे हम काम कर रहे हैं और 100% कैसे पर्यावरण मेरा स्वस्थ हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो कितना योजना है आपको, कब तक बांटने की योजना? जब तक हमारी जीवन रहेगी तब तक यह कार्य होता रहेगा। तो किस तरीका का पौधा बांट रहे हैं सर? हर तरह का पौधा है, पर्यावरण को जो संरक्षित कर सके, उसमें नीम के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, बेल के पौधे हैं, महोगनी है, सागवान है, जो भी पौधा आप लेना चाहें हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा बस एक ही, जो भी पौधा प्राप्त करें उनसे एक ही चीज कहना होता है कि आप पौधे को संरक्षित करके लगाएं। तो अचानक ये मन में कैसे ख्याल आया कि पर्यावरण को बचाने के लिए, खासकर बेगूसराय को बचाने के लिए जरूरी है कि अब कदम उठाया जाए? जैसी पिछले दिनों आपने तपिश झेली है उसको देखते हुए मैंने भी उसको झेला है, तो उसी को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है। और ये सिर्फ मेरा कदम नहीं है, आप सब लोगों की दायित्व बनती है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पहल करें। सबसे पहले संजय भैया आपका आभार, आप आए यहाँ पे, और हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरह बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज पर्यावरण का क्या महत्व है। इस बार जो गर्मी पड़ी है पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया का आप एवरेज पता किए होंगे, आपको पता ही होगा, इस बार सबसे ज़्यादा एसी बिका है, मतलब बेतहाशा ढंग से। एसी बिकने का सबसे ज़्यादा कारण क्या हुआ? गर्मी। और गर्मी किस वजह से आया? ये पौधे जो विस्तृत ढंग से काटे गए, मतलब बेतहाशा ढंग से। पूरा एनएच पे इतने पौधे थे रोड बनने के चक्कर, लेकिन रोड भी जरूरी है, तो काटेंगे अगर लगाएंगे नहीं तो गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इतनी गर्मी देखते हुए मन में ख्याल आया कि नहीं, इसका एक ही उपाय है,
कि वृक्षारोपण किया जाए। जब तक हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे तब तक पॉल्यूशन उतना ही बढ़ा रहेगा। तो इसी वजह से मन में ख्याल आया हम अपनी जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन तक तो पौधा उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतना लाभकारी रहेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कमी नहीं पड़ेगी और वातावरण पूरा ठंडा रहेगा। इसी वजह से मन में ख्याल आया कि चलो कम से कम इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वृक्षारोपण किया जाए। और एक हमारे पौधा लगाने से एक हम अकेला इंसान कितना पौधा लगा सकते हैं? तो जब तक लोगों को देंगे नहीं, लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए कहा कि एक योजना तैयार की जाए कि मुफ्त में पौधा वितरण किया जाए, जिससे कि लोगों में एक मुहिम छिड़े कि नहीं पौधा लगाना चाहिए। इसीलिए मुफ्त निःशुल्क पौधा वितरण करके लोगों को जागरूक करके आप भी पौधा लगाएं। ये चालू रहेगा निरंतर, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक लकड़ी पर जाएंगे नहीं, तब तक चालू रहेगा।